सो हेलो गाइस। नाउ सुपरमैन के पास हमें एक काफ़ी तगड़ी रोग्स गैलरी देखने को मिली है, बट सैडली मोस्ट ऑफ हिज विलन्स नेवर गेट द चांस टू शो अप इन लाइव एक्शन मूवीज। और उसी तरीके से अगर देखा जाए तो रिसेंट आई सुपरमैन मूवी के अंदर हमने अल्ट्रामैन को देखा, बट ही वॉजंट द अल्ट्रामैन वी नो फ्रॉम द कॉमिक्स। इंस्टेड जो कह सकते हो कि उसका डिफीट हमें देखने को मिला था, इट फेल्ट मोर लाइक जस्ट अ सेटअप टू ब्रिंग हिम बैक एज बिजारो इन फ्यूचर। और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपन अल्ट्रामैन को और बिजारो को फ्रॉम डीसी कॉमिक्स कंपेयर करें, ताकि तुम लोगों को इन दोनों कैरेक्टर्स, इन दोनों वर्जन्स के बीच में कह सकते हो कि जो मेन मेन डिफरेंसेस हैं उनका पता चल सके। सो या सुपर विलन्स वेटलैंड के आज के इस एपिसोड में अपन वही करने वाले हैं। तो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं अल्ट्रामैन के साथ। तो अल्ट्रामैन हमें सुपरमैन का एक इविल वर्जन देखने को मिला है जो बिलोंग करता है अर्थ 3 से, यानी कि ये एक डिफरेंट यूनिवर्स से बिलोंग करता है, जहां ये हमें क्राइम सिंडिकेट नाम की एक सुपरविलन टीम्स का लीडर भी देखने को मिला है, जिन्हें तुम जस्टिस लीग का इविल काउंटर पार्ट समझ सकते हो। और इसकी जो इंटायर स्टोरी है ना, वो हमारे मेन यूनिवर्स के काउंटर पार्ट यानी कि काजल से काफ़ी सिमिलर निकल के आती है। From coming to Earth on a spaceship as a baby to growing up and becoming the most powerful meta-human on the planet, जहाँ बेसिकली चेंज हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे वो ग्रो अप होता है वो बेसिकली एक इविल कॉन्करर में कन्वर्ट हो जाता है। पावर्स एंड एबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो अल्ट्रामैन पोसेस करता है क्रिप्टोनाइट एनर्जी एब्जॉर्प्शन, यानी कि जहाँ जो हमारा मेन रियलिटी का सुपरमैन है वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वहीं उसके कंपैरिजन में अल्ट्रामैन बेसिकली क्रिप्टोनाइट के नियर होने से कह सकते हो कि खुद की एबिलिटीज़ को इंक्रीज कर सकता है, यानी कि क्रिप्टोनाइट उसकी वीकनेस निकल के नहीं आती है बल्कि उसे एम्प्ड करने में हेल्प करती है। उसके पास अल्ट्रा स्ट्रेंथ, अल्ट्रा स्पीड, अल्ट्रा ड्यूरेबिलिटी और रिफ्लेक्सेस मौजूद हैं। उसके पास फ्लाइट की एबिलिटी मौजूद है, जहां वो कह सकते हो कि सुपरमैन को फ्लाइंग के मामले में टक्कर दे सकता है, इवन टाइम ट्रैवल कर सकता है अपनी स्पीड की मदद से। उसके पास अल्ट्रा ब्रेथ, अल्ट्रा विजन और डायमेंशनल विजन भी मौजूद है, जहां पे क्रिप्टोनाइट के साथ इनफ एक्सपोजर होने के बाद वो कह सकते हो कि डिफरेंट डायमेंशंस में क्या कुछ चल रहा है उसे भी देख सकता है। दैट्स क्वाइट ओवर पावर्ड। लेकिन इन सब के साथ एक वीकनेस भी निकल के आती है, जो निकल के आती है पावर लॉस। बेसिकली अगर क्रिप्टोनाइट से उसे काफ़ी लंबे समय तक एक्सपोज ना किया जाए, अगर लैक ऑफ एक्सपोजर हमें देखने को मिलता है, तो वो कह सकते हो कि किसी भी फाइट में धीरे धीरे करके वीक हो सकता है। ऑल्दो इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू डू दैट अनलेस ही इज फाइटिंग समवन ऑन सुपरमैन लेवल। देखा जाए तो उसने ब्लैक एडम के मैजिक को रेजिस्ट करके दिखाया है और उसे कम्प्लीटली ओवर पावर्ड करके दिखाया है। उसने गोल्डन एज के सुपरमैन को भी ओवर पावर्ड करके दिखाया है। उसने फ्लैश के एक वीकेंड वर्जन को जो है डिफीट किया है। वो बेसिकली ये क्लेम करता है कि उसने एक मार्शन को, एक वाइट मार्शन को पर्टिकुलरली जान से मारा था, विच इज रियली इम्प्रेसिव। उसने सुपर गर्ल को भी एक फाइट में हम्बल करके दिखाया था। और इन सब के ऊपर से अल्ट्रामैन जो है बुक ऑफ इन्फिनिटी को लिफ्ट कर चुका है। ऑल्दो वहाँ पे हमें ये कैवियाट देखने को मिला है कि अल्ट्रामैन कहता है कि उसने इंटायर बुक पढ़ी है और उसके हिसाब से मैंड्रैक विल टेक ओवर एवरीथिंग, बट as we all know that's not what actually happened. But yeah, in general अगर देखा जाए तो अल्ट्रामैन एक काफ़ी ज़्यादा स्टूपिडली केपेबल और स्ट्रॉन्ग इविल वर्जन है हमारे मेन रियलिटी के काल एल का। ना अब आ जाते हैं बिजारो के ऊपर। वेल बिजारो को लेके कह सकते हो कि जो उसकी ओरिजिन है ना, वो टाइम टू टाइम कंटिन्यूटी बाय कंटिन्यूटी चेंज होते हुए हमें नजर आई है। इनिशियली वो हमें कह सकते हो कि एक फेल्ड क्लोन देखने को मिला था सुपरमैन का, जो आगे चल के एक डिफरेंट प्लेनेट पे जाके बस जाता है। उसके बाद कह सकते हो कि उसकी ओरिजिन को दोबारा चेंज किया गया और बताया गया कि बिजारो एक्चुअली में एक डिफरेंट यूनिवर्स का पार्ट है। वेल जो चीज़ कह सकते हो कि फैंस इन जनरल बिलीव करते हैं वो ये है कि एक पर्टिकुलर स्टोरी लाइन के अंदर हमने देखा था कि एम्परर जोकर, जो बेसिकली एक फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग बन जाता है, वो बेसिकली बिजारो को क्रिएट करता है एज एन इम्परफेक्ट क्लोन, जिसके रिजल्ट के तौर पे कह सकते हो कि वो सुपरमैन के कंपेरिजन में हर चीज़ें अपोजिटली करता है। और उसके इस क्रिएशन की वजह से ही बिजारो की इंटायर हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, जहाँ उसका प्लैनेट एग्जिस्ट करता है, उसकी कह सकते हो कि पूरी लाइफ लाइन एग्जिस्ट करती है एंड एवरीथिंग। सो दैट समथिंग जो कह सकते हो कि कॉन्स्टेंटली रेटकॉन होते हुए भी हमें नजर आया है, बट इट हैज़ अ प्रिटी स्ट्रॉन्ग बेस टू इट। और इसी वजह से अगर देखा जाए तो बिजारो बेसिकली अपने वर्ल्ड को बिजारो वर्ल्ड कहता है, जो कह सकते हो कि एक क्यूब की तरह दिखने वाला प्लैनेट है। ना अगर इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात की जाए तो ये पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस वगैरह। ऑफ कोर्स ये भी उड़ सकता है। इसके पास सेल्फ सस्टेनेंस है दो, यानी कि जहां हमें सुपरमैन को देखने को मिला है कि उसे येलो सन रेडिएशन की जरूरत होती है, बिजारो को ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके पास कह सकते हो कि लेकिन हमें स्विच्ड किए हुए
एबिलिटीज़ भी निकल के आती हैं। उसके पास आर्टिक विजन मौजूद है और फ्लेम ब्रीथ मौजूद है, यानी कि अनलाइक सुपरमैन वो अपने आँखों से कह सकते हो कि फ्रीज़ कर देने वाले विजन बीम्स छोड़ता है और अपने ब्रेथ के थ्रू वो कह सकते हो कि दूसरों को जला सकता है। बायोफिजन इज़ एन एबिलिटी जो हमने उसे परफॉर्म करते हुए देखा है, जहाँ ब्लू सन के अंडर वो बेसिकली अपने आप से न्यू लाइफ फॉर्म्स को रेप्लिकेट कर सकता है, ऑल्दो ही कैन नॉट कंट्रोल देम, बट दैट्स एक्चुअली प्रीटी इम्प्रेसिव। जिसके साथ साथ अगर वीकनेस की बात की जाए तो ब्लू क्रिप्टोनाइट, यस देयर इज अ ब्लू क्रिप्टोनाइट इन द डीसी यूनिवर्स एज वेल, वो हमें बिजारो की वीकनेस देखने को मिली है, लेकिन इन जनरल वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ वो बेसिकली सुपरमैन के साथ मिलियंस ऑफ टाइम्स फाइट कर चुका है, वो हमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी देखने को मिला है, जहाँ वो हंटर्स वहाँ जहाँ वो जूम जैसे कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग स्पीडस्टर के साथ कीप अप करके दिखा चुका है। इन सब के साथ साथ हमने देखा है कि क्रिप्टोनाइट उसे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता, जो ग्रीन क्रिप्टोनाइट है वो उसे अफेक्ट नहीं करता है। उसने वंडर वुमन को एक फाइट में डिफीट करके दिखाया है। मार्श मैन हंटर उसके माइंड को स्कैन नहीं कर पाया था, जो बेसिकली उसके अनप्रेडिक्टेबल नेचर को दिखाता है। और साथ ही साथ बिजारो हमें स्टूपिड देखने को नहीं मिला है, वो कई सारी स्टूपिड चीज़ें करता है, वो कह सकते हो कि काइंड ऑफ उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, बट वो फिर भी काफ़ी स्मार्ट है। उसने स्पेसशिप्स वगैरह क्रिएट करके दिखाई हैं, ब्लू सनलाइट को एम्पलीफाई करने के लिए डिवाइसेस क्रिएट करके दिखाई हैं। बट मोस्ट इम्प्रेसिवली ही किल्ड ट्राइगॉन आफ्टर बीइंग एम्ड अप अ लिटिल, जहाँ वो उसके हार्ट को ही कह सकते हो कि उससे अलग कर दिया था, एंड दैट्स रियली कूल। जिससे ये हमें पता चलता है कि बिजारो कह सकते हो कि एक अनस्टेबल और थोड़ा लेस इंटेलिजेंट सुपरमैन का काइंड ऑफ ईविल, नॉट सो ईविल वर्जन निकल के आता है ना। यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बारे में अच्छी खासी चीज़ें जान ली हैं, तो अब बात कर लेते हैं कि अगर दो कैरेक्टर्स का आमना सामना होता है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। वेल आई विल कीप इट शॉर्ट, अल्ट्रामैन हमें यहाँ पे ज़्यादा कह सकते हो कि स्ट्रॉन्गर और पावरफुल देखने को मिला है, एंड मोस्ट लाइकली ही विल डिफीट बिजारो। आई विल लेट यू गाइस नो व्हाई। बेसिकली अल्ट्रामैन टोटली बिजारो से सिमिलर है, हर चीज़ उससे रिलेटेड हमें सिमिलर देखने को मिली है, बस डिफरेंस ये है कि अल्ट्रामैन के पास एक्चुअल फाइटिंग एक्सपीरियंस मौजूद है और वो साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, अनलाइक बिजारो, जहाँ जैसे कि मैंने कहा कि बिजारो स्टूपिड नहीं है, इवन तो वो स्टूपिड एक्ट करता है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस डेफिनेटली हमें उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को नहीं मिली है जितनी सुपरमैन की है। एंड एज पर टू से अल्ट्रामैन डेफिनेटली उस मामले में उससे बेटर निकल के आता है। इनकी स्ट्रेंथ, इनकी कैपेबिलिटीज़, इनकी सारी एबिलिटीज़ कह सकते हो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करने में बहुत ही ज़्यादा इक्वालेंट निकल के आएंगी, और दोनों की फीट्स भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। जहाँ एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने बताया कि बिजारो ने ट्राइगॉन की जान ली थी एम्प्ड अप होने के बाद, वहीं दूसरी तरफ अपना अल्ट्रामैन कह सकते हो कि बुक ऑफ इन्फिनिटी को लिफ्ट कर चुका है। तो इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए ना, तो दोनों कैरेक्टर्स डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा क्लोज तो हैं एक दूसरे से, और इसी वजह से इन दोनों की फाइट काफ़ी क्लोजर निकल के आएगी, बट इवेंचुअली इन दी एंड अल्ट्रामैन मेरे ख्याल से विनर निकल के आएगा, बिकॉज अगेन हर चीज़ों के मामले में ये दोनों कैरेक्टर्स इक्वालेंट निकल के आते हैं, लेकिन अल्ट्रामैन एक्सपीरियंस के मामले में, बैटल आईक्यू के मामले में और इन जनरल इंटेलिजेंस के मामले में बिजारो को पीछे छोड़ देता है। नो, इसका मतलब ये नहीं है कि बिजारो अल्ट्रामैन को कभी डिफीट नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। 10 में से 4 बार वो भी उसे डिफीट कर सकता है, अगर किसी तरीके से वो अल्ट्रामैन के साथ कह सकते हो कि काफ़ी अच्छी खासी लंबी फाइट में भिड़ा रहे, और उस बेसिस से वो अल्ट्रामैन को कह सकते हो कि एग्जॉस्ट करेगा, और अगर वो उसे क्रिप्टोनाइट के एक्सपोजर में ना आने दे तो अल्ट्रामैन वीक हो जाएगा उसके अगेंस्ट। बट ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली बिजारो के लिए। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो अल्ट्रामैन ऑन द अदर हैंड बिजारो को बेवकूफ़ बना सकता है, उसे ट्रिक कर सकता है, और डेफिनेटली उसके अगेंस्ट सुपीरियर निकल के आ सकता है। तो उस मामले में सुपर विलन्स बैटलैंड के आज के इस एपिसोड का विनर स्लाइट एजेस के साथ अल्ट्रामैन निकल के आता है। सो गाइज, ये थी वीडियो बिजारो और अल्ट्रामैन के कंपैरिजन को लेके। नाउ ये दोनों ही कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज़ के मामले में, सो आई कैन डेफिनेटली सी दैट इसके कह सकते हो कि मेरे कंक्लूजन के अगेंस्ट कई सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, एंड इट्स ऑल ग्रेट। यू गाइज कैन शेयर इट इन द कमेंट्स बिलो। बट या वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।